जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम तथा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं यह वीडियो एक बहुत ही अहम विषय के बारे में बात करने के लिए बना रही हूँ। विषय यही है कि गुरु जी के सत्संग वीडियोस के थंबनेल कैसे होने चाहिए। YouTube वीडियोस या शॉर्ट्स में हम तरह तरह के थंबनेल्स देखते हैं। अब इस थंबनेल को देखिए, मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। कुड़िए, एक पल की भी देर मत कर। नियति तेरे हाथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। अकाल मृत्यु का संकट है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। एक और आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आंटी, मेरी बातों को समझ, ये कोई फालतू मैसेज नहीं है। ये वो संदेश है जो आज तेरे बच्चों की किस्मत को 101% पलटेगा। रेडी हो जा। आज मैं तेरे बच्चों को ठीक 9:30 पर ऐसी ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ जो उनकी किस्मत से सितारों को बुलंद कर देगी तथा इस संदेश को अनसुना करना मतलब मेरी कदर ना करना। समय ज़्यादा है नहीं, तुरंत एक शुक्राना कर जिससे मैं और जल्दी तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे सकूं। और इसे याद से मेरे और भक्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दियो। इन थंबनेल्स को सुनकर ऐसा ही लगता है जैसे गुरुजी हमें ये कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये गुरुजी के शब्द हैं? आजकल हम सब सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। और गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के वीडियोस, ये सब सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जब हम लोग यूट्यूब वीडियोस सर्च करते हैं या फिर जब हम ऐसे ही सर्फ करते हैं या फेसबुक में भी जब हम सर्फ करते हैं तो इस तरह के कई वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये वीडियोस के थंबनेल्स हम देखते हैं तो और इस तरह की भाषा जब हम देखते हैं तो हमें वाकई कभी कभी ऐसे लगता है जैसे गुरुजी ही हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं या फिर किसी न किसी मैसेज के माध्यम से ही हमारे साथ गुरुजी कनेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे थंबनेल्स हमें भयभीत कर देते हैं और कभी कभी मन में डर पैदा कर देते हैं, मन में कोई भ्रम पैदा कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि तेरे पति पर बहुत संकट है, किसी ने तेरे ऊपर या तेरे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरे बच्चे पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, तुझे एक्सीडेंट का खतरा है। इस तरह के सत्संग सुनकर हमें उस विपत्ति को टालना है या काटना है। तो इस तरह के मैसेजेस देखने से जब मन में किसी तरह का भय उत्पन्न हो जाता है तो हम मजबूरन सत्संग को सुनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हम उस वीडियो पर क्लिक करते हैं और उस सत्संग को सुनते हैं। कभी कभी तो ऐसा हमने देखा है कि जो भी थंबनेल का विषय है उसके साथ उस सत्संग का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग ही सत्संग है। अब ये सही है कि हमें गुरुजी का सत्संग सुनना चाहिए, गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ कि हम इसको शेयर कर सके ताकि बहुत संगत इसे सुन सके। दरबार में तो हम शेयर करते ही हैं, लेकिन दरबार में लिमिटेड संगत रहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचे ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिले और हमें भी मिले, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा है। लेकिन इस तरह के थंबनेल्स डालकर संगत को भ्रमित करना या उसको डराना और वो सत्संग सुनने के लिए मजबूर करना मेरे विचार में बहुत ही गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो संगत ऐसा करते हैं वो गुरुजी का अनादर कर रहे हैं, वो गुरुजी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह
का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि गुरुजी के मुंह से इस तरह के शब्द बुलवाना बिल्कुल सही नहीं है। गुरुजी ऐसा कभी भी नहीं कह सकते और उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। गुरुजी हमारे पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। एक पिता कभी भी अपने बच्चों को भयभीत नहीं कर सकता। एक पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्द यूज़ कर ही नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे गुरुजी एस्ट्रोलॉजी, बर्थ स्टोन्स, ब्लैक मैजिक, वास्तु ऐसी चीज़ों से हमेशा हमें दूर रहने के लिए ही कहते थे। इसीलिए जिन मैसेजेस में इन चीज़ों की मेंशन होती है वो तो बिल्कुल ही गलत है। और गुरुजी का नाम लेकर इस तरह से अपने शब्द गुरुजी के नाम पर डालना बहुत ही गलत बात है। हमें गुरुजी के वचन मानने चाहिए क्योंकि वही वचन हमारे मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी महाशिव है और उन्होंने हमें ज़िंदगी को बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव वे में लीड करने की शिक्षा दी है। इसीलिए इस तरह के थंबनेल्स को, इस तरह के वीडियोस को हमें बॉयकॉट करना चाहिए और हमें इनको इनकरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी गुरुजी द्वारा कुछ उपाय करने के लिए भी बताया जाता है। ऐसे उपाय हमें नहीं करने। गुरुजी ने हमें सिर्फ शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है। शिव पुराण में जो उपाय बताए गए हैं उन्हें हमें नहीं करने। गुरुजी पर विश्वास रखना, उन पर भरोसा रखना, उनका मंत्र जाप करना, उनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेकर ही हम अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। मेरे विचार में थंबनेल में गुरुजी की जो मेहर है, जो कृपा है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो हाईलाइट करनी चाहिए। या अगर हम कोई और विषय या कोई और बात गुरुजी के बारे में कहते हैं तो वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए। आखिर हम सत्संग क्यों शेयर करते हैं? गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए और उनका शुक्राना करने के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से और उन्हीं की ब्लेसिंग्स से हैं। संगत जी, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर मैंने कुछ गलत बताया है या अगर मेरे कोई विचार गलत है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सभी संगतों पर अपनी मेहर बनाए रखें, सभी संगतों को ब्लेस करें, पूरे संगत परिवार पर उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आती रहें। जय गुरुजी।